यजुर्वेद का प्रथम मंत्र ईशेत्वोर्जित्वा वायुवस्थ देवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि। वह देवः सविता श्रेष्ठतमाय कर्मणि प्रार्पयतु। तुम सबको वह देव सविता श्रेष्ठतम कर्म के लिए अर्पित करें। हम सबको परमात्मा ने श्रेष्ठतम कर्म के लिए यह जीवन और यह जगत अर्पित किया है। अब श्रेष्ठतम कर्म क्या है, तो इसकी व्याख्या करना प्रारंभ किया ऋषियों ने। आचार्य याज्ञवल्क्य ने शतपथ में लिखा, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। जो यज्ञ है वो श्रेष्ठतम कर्म है। जिस कर्म के लिए आपको हमको परमात्मा ने जीवन और जगत के साथ जोड़ा है, वो श्रेष्ठतम कर्म है क्या? तो एक शब्द में उत्तर दे दिया, यज्ञ। यज्ञ जो है वो श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, क्यों है? अगर हम इसकी परीक्षा करना प्रारंभ करें तो ध्यान रखिएगा, जो जितना ज्यादा आवश्यक और जिसके बिना आपका कार्य न चल सके, उस काम को पूर्ण करने वाला होता है, वही तम होता है, श्रेष्ठतम होता है, उत्तमतम होता है। जिसके बिना आपका कार्य न चले। ऋषिवर ने जब इस यज्ञ की व्याख्या लिखी तो कहते हैं कि यज्ञ में डाली हुई आहुतियां संबंधित होकर के वातावरण को जाती हैं, उससे सूर्य, चंद्र, जल और वायु तथा वृष्टि की शुद्धि होकर सब संसार का कल्याण होता है। जो हमने इस यज्ञ में घृत सामग्री संध्या का प्रयोग किया है, वो सारा का सारा सूर्य किरणों के माध्यम से जल, वायु और वृष्टि को शुद्ध करने वाला है। और जब जल, वायु और वृष्टि शुद्ध होती है तो समस्त जगत का कल्याण बिना किसी भेदभाव के होता है। इसलिए जो यज्ञ है वो श्रेष्ठतम कर्म है। लेकिन ध्यान रखेंगे, केवल अग्निहोत्र ही यज्ञ नहीं। ये अग्निहोत्र जो है वो यज्ञ का 1/5वां हिस्सा है। पंच महायज्ञ हमारे यहाँ वर्णित किए गए, अग्निहोत्र उनमें से एक है। और वो भी क्रम में देखेंगे तो दूसरे नंबर का यज्ञ है। इससे पहले एक यज्ञ और है, वो यज्ञ ब्रह्म यज्ञ। जिस परमात्मा ने हमको इस जीवन के साथ जोड़ा, जिस परमात्मा ने हमको जीवन के साथ जोड़ने से पहले हमारे भोजनादि की सब व्यवस्था संपन्न की, जिस परमात्मा ने मुझे इस बस्ती में बसाने के लिए अपनी शक्ति, प्राण शक्ति मुझको प्रदान की हुई है। दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण जितना भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, सारे ग्रंथों में सृष्टि प्रक्रिया का हमारे यहाँ वैदिक व्यवस्था से वर्णन है। उस सृष्टि प्रक्रिया में प्राण किससे पैदा होता है, इसका कोई कारण नहीं बताया गया। कारण तो जिससे प्राण बनता है, वस्तु नहीं बताई। आचार्य कपिल ने सांख्य दर्शन में लिखा कि सत्व, रजस और तमस की जब सम अवस्था होती है तो प्रकृति मूल स्थिति में होती है। जब ये दोनों घटाबढ़ी स्थिति में होते हैं, एक बढ़ जाता है तो बढ़ जाते हैं, जैसे ही जैसी इनमें विकृति पैदा होती है, बस जगत की पहली विकृति प्रारंभ हो जाती है। पहली विकृति का नाम है मान, उससे भी दूसरी विकृति का नाम है अहंकार, अहंकार से भी अगली विकृति का नाम है पंचतन्मात्र, और पंचतन्मात्र की फिर अगली विकृति है स्थूल भूत, धरती, जलवायु, अग्नि और आकाश। तो ये जो सारा का सारा क्रम बनाया गया है, उस क्रम का व्यवस्थापक कौन है? हमें जो इनने पूरी सृष्टि प्रक्रिया में किस वस्तु से प्राण बना है, इसका कहीं दर्शाया नहीं किया, इसका कहीं वर्णन नहीं किया गया। और जब हम प्रश्नोपनिषद पढ़ते हैं तो वहां ऋषि कहते हैं कि सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई, तो बोले उस परम पिता परमात्मा से रई और प्राण नाम के दो तत्व पैदा हुए। तो प्राण कहाँ से पैदा हुआ?
ईश्वर से पैदा हुआ, और हमको प्राप्त हुआ तो ईश्वर की शक्ति के रूप में प्राप्त हुआ। तो जिस प्राण से हम जीवन जीते हैं वह प्राण हमारा नहीं, वह प्राण ईश्वर का है, उनका दिया हुआ। तो जिस ईश्वर ने प्राण ही प्रदान किया है उस ईश्वर का धन्यवाद न करें और करें क्या? वो न रहे तो जीवन न रहे, और जिसके कारण से जीवन है अगर उस कारण को प्राप्त करके जिसने इसको दिया है उसी का वो धन्यवाद न करे, इतना बड़ा कृतज्ञ। स्वामी जी के शब्द हैं, जो प्रतिदिन ईश्वर उपासना नहीं करता वह कृतज्ञ और महामूर्ख भी है। ये शब्द सत्यार्थ प्रकाश है। जो ईश्वर की उपासना नहीं करता है वह कृतज्ञ है, कृतज्ञ तो है ही, महामूर्ख भी। क्यों? क्योंकि जिसने तुझे जिस कारण से तू दुनिया के सब सुखों को प्राप्त करता है वो कारण तुझे प्राण से मिला है, और वो प्राण तुझे ईश्वर से मिला है। तो प्राण से प्रिय कौन है? और उसका भी जो धन्यवाद नहीं करता है वो कैसा व्यक्ति है? इसलिए सबसे पहला यज्ञ है धन्यवादी होना, कृतज्ञ होना। खाली ईश्वर उपासना, ईश्वर की उपासना करना नहीं, जीवन में धन्यवादी हो। मुझे जो मिला आपका धन्यवाद, मुझे जो मिला आपकी कृपा। जिस दिन हमारे मन में धन्यवाद और आपकी कृपा ये दो विचार मेरे जीवन में आ जाते हैं उस दिन मैं बहुत सकारात्मक हो जाता हूँ, बहुत विनम्र हो जाता हूँ, और जो जितना विनम्र हो जाता है वो उतना ही बड़ा पात्र हो जाता है। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता। विनम्र होने का बड़ा भारी भाव यह है कि हम पात्र बन जाए। अगर हम पात्र बन गए, याद रखिएगा संसार में चौबोर कल्याण दर्श रहा है, चौबोर चतुर्दिक कल्याण दर्श रहा है। अगर मैं प्राप्त नहीं कर पाता हूं तो कारण क्या है? मैं पात्र नहीं बनता। लोग आशीर्वाद की झोली फैलाए आपके लिए घूम रहे हैं और आप उनसे ले ही नहीं पाते, आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त ही नहीं कर रहा है। डाली पर खिला हुआ फूल अपने मकरंद के माध्यम से आपके वातावरण को सुरक्षित कर रहा है, पवित्र कर रहा है, और आप उसको ले ही नहीं पा रहे हैं। भगवान भास्कर की किरणें उगती हुई आपके शरीर को ऊर्जा से ओतप्रोत करने के लिए आपको खोज रही है, और आप रजाई में पड़े हुए, आप उन किरणों को ले ही नहीं पा रहे, बस आप ले ही नहीं पा रहे। हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो हड्डियां हैं उसके लिए सबसे मुख्य तत्व होता है विटामिन डी, और उसका सबसे प्रमुख स्रोत है सूर्य की किरण। उसको हम प्राप्त नहीं कर पाए, इसका मतलब हमने अपनी पात्रता को विकसित नहीं किया है। इसलिए हमारे यहाँ विज्ञान के तरीके से स्किन टाइट कपड़े पहनने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जब कपड़ा शरीर में चिपक जाता है तो ना तो वायु का प्रवेश होता है ना तो किरणों का प्रवेश होता है, और जब कपड़ा ढीला ढाला रहता है तो दोनों चीजों का प्रवेश होता है। हमने अपनी पात्रता को समाप्त कर दिया। अब अपनी पात्रता को समाप्त कर देते हैं और प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, फिर कहते हैं कि मेरा तो टाइम अनुकूल नहीं है, मेरा तो भगवान को ही मंजूर नहीं है, और मेरे ऊपर तो भगवान कृपा हो नहीं, कृपा तो बरस रही है, तुम लेते ही नहीं। अगर कृपा बट रही हो और तुम न ले पाओ तो दुर्भाग्य तुम्हारा ही है, और ले पाओ तो सबसे मुख्य काम है आप धन्यवादी बन जाओ। गुरु जी ने तो बात बताई, बहुत कृपा, प्रभु ने सूरज खिलाया, बहुत कृपा। लोग प्राइमरी में कविता पढ़ते हैं, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, हम उस प्रभु का ही गुण गाएं, उसके दर पर शीश झुकाएं, उसके लिए धन्यवादी बन जाए। पहला यज्ञ है धन्यवादी बन जाए। दूसरा यज्ञ है जो मेरे पास उत्तम हो उसको बांटे। पहला यज्ञ है धन्यवादी बन जाए, कृतज्ञ बन जाए। दूसरा यज्ञ है जो मेरे पास अच्छा है उसको अपने पास न रखें, उसको बांटें।
और जिन लोगों ने भौतिक दृष्टिकोण से मेरे ऊपर कृपा की है, मेरे माता पिता बन करके मेरा लालन पालन पोषण घर द्वार सब कुछ बना करके सब कुछ समर्पित कर दिया है और कुछ भी किराया नहीं ले रहा है और समर्पित करके कोई एहसान भी नहीं जताया है, वो बना करके देना दायित्व तो समझते हैं, उन लोगों को भी संतुष्ट किया गया है। ये हमारा तीसरा कर्तव्य है। चौथा कर्तव्य है, हम अपने आप में टोटल असमर्थ हैं। मैं जो वाणी बोल रहा हूं ये मेरी नहीं, मेरे पास अगर कान न होते तो मैं गूंगा होता। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे कान हैं और मेरे कान में होकर के शब्द मुंह से निकल रहे हैं क्योंकि दूसरों ने बोला। अगर दूसरों से मैं कुछ न लूं तो मैं गूंगा रहूं। वृक्ष वनस्पति जड़ जगत से कुछ न लूं तो मेरा शरीर नहीं चलेगा। माता पिता लालन पालन ना करें तो उत्पत्ति ही ना हो और उत्पत्ति हो भी जाए तो पालन ना हो। मैं सब ओर से ऋणी हूं। इस ऋणी को अनुभव करते हुए इन सारे लोगों का सम्मान करना, एक अक्षर प्रदाता है, किसी ने एक लाइन भी अच्छी बता दी तो उसका सम्मान करना, यह हमारा चौथा कर्तव्य है। आतिथ्य इसको। पांचवा कर्तव्य है, मानव अपने आप में अधूरा है अगर पशु पक्षी प्राणी कुछ न करे। हमारे जो ये फल फूल लगाए जाते हैं उनमें अगर मक्खियां न बैठे, भंवरे न बैठे, चिड़िया न बैठे तो एक नर पुष्प का मादा पुष्प तक परागण ना हो। मक्खी बैठी फूल के ऊपर, यहाँ बैठी उसके पैर में पराग चिपक गया, उसको लेकर के मादा फूल पर बैठे, मादा फूल में जाकर के झड़ गया और कद्दू हो गया। अगर ये मक्खियां ये प्रक्रिया न करें, अगर ये पक्षी ये प्रक्रिया न करें तो कदाचित एक भी फल हमको खाने को न मिले। 1,97 करोड़ सालों में मनुष्य ने एक चम्मच शहद का निर्माण नहीं किया है, उसको करने के लिए मक्खी के ऊपर निर्भर है। मेरी माता का दूध ना हो तो मैं गौ माता के दूध से अपने जीवन का पालन पोषण कर लेता हूं। ये सारे पशु पक्षी प्राणी जितने भी हैं वो किसी न किसी प्रकार से हमारा आपका कल्याण करते रहते हैं, इसलिए इनका भी ध्यान रखना हमारा आपका नैतिक उत्तरदायित्व है। यह हमारा पांचवा कर्म है। ये पांचों का नाम पंच महायज्ञ है। ईश्वर की उपासना करना, धन्यवादी होना, कृतज्ञ होना, जो मेरे पास उत्तम है उसको संसार के कार्य के लिए देते रहना, जिन माता पिता ने मेरे लिए अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पण किया है उन माता पिता के प्रति कृतज्ञ होना, जिन ऋषियों ने, मुनियों ने, गुरुओं ने, आचार्यों ने अपने ज्ञान से अनुप्राणित किया है उनका स्वागत सत्कार करना, और जो पशु पक्षी प्राणी मेरे जीवन की सुरक्षा संरक्षा में पालन पोषण में ये न प्रकार सहयोगी है उन पशु पक्षियों के लिए भी अपनी कमाई का, अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा अवश्य भेंट करना। ये 5 कामों को वैदिक संस्कृति में पंच महायज्ञ के नाम से जाना जाता है। और बहुत संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूं, कदाचित हम इन 5 कार्यों को अपने जीवन की आदत बना लें, निमित्त से नहीं, इसको अपने जीवन का नित्य कर्म बना लें। निमित्त से करेंगे तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि नैमित्तिक कर्म नहीं, ये नित्य कर्म है। इसको हम अपने जीवन का स्वभाव बना लें, हम इसको अपने जीवन की आदत बने, ये मेरे हैबिट में आ जाए, मेरी आदत में आ जाए कि मैं धन्यवादी रहूंगा। अगर एक कोई बच्चा आपको देख करके मुस्कुराता है तो उसका भी धन्यवाद, क्योंकि किसी को मुस्कुराता जब आप देखते हैं तो आपके अंदर भी मुस्कुराहट आती है, और वो मुस्कुराहट, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आपके खून में सफेद रंग के कण को बढ़ा देता है। आप अगर मुस्कुराते हैं तो आपके शरीर में सफेद कण बढ़ जाते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक होता है। अगर कोई सामने से मुस्कुरा रहा है तो भी वो कृपा कर रहा है, उसे एक बार मुस्कुरा के धन्यवाद जरूर कहिए। जीवन में आनंद आएगा, जीवन का आनंद बढ़ेगा और आनंद आपको चारों ओर प्रतीत होने लग जाएगा। ये चीज जिसके जीवन का अंग बन जाता है वो व्यक्ति आनंद में रहना प्रारंभ कर देता है,
दुख उसके अगल बगल में आने से खुद घबराता है, वो दुख से नहीं घबराता, दुख उसके आसपास में आने से घबराता है, वो आनंद में रहता है, वो प्रसन्न रहता है। ये पंचमहायज्ञ ऋषियों ने हमारे नित्य कर्म के रूप में व्यवस्थित किया है, हमें नित्य कर्मों को अपने जीवन में बनाए। आज मैंने बहुत संक्षेप में, अति संक्षेप में बल्कि पंचमहायज्ञ का परिचय इसमें रखा है, और ये आप सब के लिए आदरणीय भाई रामकृष्ण जी की व्यवस्था से सबको प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर बहुत प्रचारित करने योग्य कार्यक्रम है, आप उसको प्रसारित करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।